जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नागपुर मामले में कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अब आरोपियों और दंगाइयों के ऊपर एक प्रकार से उनकी सामत आ गई है। अब तक 104 दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी दंगाई है, जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी या फिर जो वीडियो के माध्यम से पकड़े जा रहे हैं, सबके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि जितना भी नुकसान हुआ है वो भरपाई भी उन दंगाइयों से की जाएगी। और अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो फिर उनकी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे वसूले जाएंगे। मतलब ये एकदम योगी स्टाइल का ही इलाज है। जबकि योगी मॉडल में और महाराष्ट्र में थोड़ा सा फर्क है। फर्क इस बात का है कि योगी को दोनों टर्म मिला है, दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। पहली बार 303 और अब की बार 255 सीटें अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी आई है। जबकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में महज 132 सीटें बीजेपी के पास है और 2-3 अगर निर्दलीय का पकड़ लिया जाए तो 135 सीटें, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए 145 सीटें होना जरूरी है। अब ऐसे में एक तरफ एकनाथ शिंदे जी ने तो कहा कि कार्रवाई एकदम कड़क होनी चाहिए और एक भी दंगाई बचना नहीं चाहिए, मगर दूसरी तरफ जो अब तक भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए आश्वस्त थी कि अजीत पवार अभी तक कुछ बोल नहीं रहे थे, मगर जब बोलेंगे तो गोबर ही करेंगे। अब अजीत पवार ने आज जो बयान दिया है, पहले तो उन्होंने मरीन ड्राइव में एक इफ्तार पार्टी रखा था गंगा जमुनी तहजीब के लिए, और इफ्तार पार्टी में उन्होंने बयान दिया कि अगर हमारे माइनॉरिटी भाइयों को कोई आंख दिखाएगा तो ये अच्छा नहीं होगा। ये अनायास या अनर्गल दिया हुआ बयान नहीं है। ये कहीं न कहीं इस उपद्रव में जिस हिसाब से हाईजैक कर लिया है पूरे देश की राजनीति को, ये औरंगजेब वाली राजनीति, इन लोगों को लगता है कि इस राजनीति पे, इस अफवाह पे या ये जो बातमी चल रही है, इस पे कोई ब्रेक लगाई जाए। मगर अब इसके आगे हमें सोचना चाहिए कि क्या सच में कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती, क्योंकि एकनाथ राव शिंदे भी समय समय पर नाराजगी जता चुके हैं। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और लाडली बहनों के भाई भी बनना चाहते हैं। जबकि दूसरा ही अस्वस्थ थे अजीत दादा पवार, और अब आज अजीत पवार ने भी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दी है कि देवा भाऊ, तो जैसे ही अजीत पवार का बयान आया, तुरंत ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो भी राष्ट्रवादी सोच वाले लोग हैं उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा, मगर जिसके अंदर
ये समाज तोड़ने वाली भावना है या दो समुदाय के बीच में किसी प्रकार का उपद्रव फैलाने वाला बात है तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अब हमें लगता है कि सरकार तो अपना कदम पीछे लेगी नहीं, भले आगे ऑपरेशन लोटस करने की जरूरत पड़ जाए, मगर सरकार न तो रुकेगी और न तो झुकेगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार में भी वक्फ बोर्ड बिल आज वापस जैसे ही पाई पाई वसूलने की बात देवेंद्र जी ने की, वैसे ही अवस्तुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये देवेंद्र जी की बयान की वजह से ही महाराष्ट्र में इतना गोंधल हुआ है और ये लोग जानबूझ के दंगा कराना चाहते हैं। मगर मैं अपील करता हूं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से कि उनकी वजह से वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल किसी भी सूरत में लोकसभा में आने के बाद पारित नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर बिल लोकसभा में लाते हैं तो उसको कोई भी सूरत में पारित कराने का भी काम मोदी सरकार और अमित शाह की कूटनीति होगी। और अगर ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किसी प्रकार की होशियारी करना चाहेंगे तो हमें लगता है वह भी ऑपरेशन लोटस जरूर अपना काम करेगा, क्योंकि ये सरकार फैसले जो ले रही है वो किसी भी सूरत में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल वापस नहीं लाएगी। और ये भले मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में चाहे जितना भाईजान लोगों को भड़काने की कोशिश करे, चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो और चाहे ओवैसी ब्रदर हो, मगर एक कानून जबकि न तो किसी मदरसा और मस्जिद को किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने वाला कानून है, ये तो कानून सिर्फ रेक्टिफिकेशन का है कि जो मनमानी हो रही है वक्फ बोर्ड के नाम पर या वक्फ बोर्ड के नाम पर अगर जो लोग अवैध कब्जा किए बैठे हैं उसको सुधार करने के लिए, और वक्फ बोर्ड का जो असली मकसद है कि यतीमों गरीबों मुसलमानों की जो हालत दयनीय है, जो बद से बदतर है, जिसको कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने 2009 में कहा था कि मुसलमानों की हालत देश में दलितों से भी गई गुजरी है। ऐसे में एक कानून उसको सुधार करने के लिए लाया जा रहा है, न कि उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने के लिए। न तो उनकी कोई जमीन कब्जाने की सरकार की कोई मंशा है। अब आज एक और मुख्य आरोपी हामिद इंजीनियर, जो कि सोशल मीडिया में अफवाह फैला रहा था कि भड़काया लोगों को कि मुसलमान खतरे में है, उनको मारा जा रहा है। ऐसे में आज हामिद इंजीनियर की भी गिरफ्तारी हुई है और उसको 25 तारीख तक नागपुर कोर्ट में जेल में भेज दिया है। और 104 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 12 नाबालिग बच्चे हैं। अब ये 12-15 साल के बच्चों को भी उकसाकर पत्थरबाजी में उसको इस्तेमाल किया गया है। और एक यूट्यूबर भी आज गिरफ्तार हुआ है, जो कि उनका भी काम यही था कि केवल अफवाह फैलाना। देखो, ये हिंदू और मुसलमान से मेरा कोई मकसद नहीं है, हमारा तो मकसद है कि चमन अमन और भाईचारा अगर मेंटेन करने का जितना हिंदुओं की जिम्मेदारी है, उससे कहीं अधिक
मुसलमानों की भी है, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने पहले ही आपका मिला हुआ हक पाकिस्तान ले लिया है। अगर आप हमारे पास रह रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो, तो हमारे रामो करम पे रह रहे हो, तो आपको यहाँ पे मिलजुल कर भाईचारा, अमन शांति, वो भी इस समय रमजान चल रहा है। रमजान तो पैगाम ही मोहब्बत का लेके आता है कि ये माह रमजान लोगों को बरकत दे, खुशी दे। और इसके लिए बाकी ये जो पकड़ा गया वो कार्यकारी अध्यक्ष है हमीद इंजीनियर, डेमोक्रेटिक माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, और उसमें ये फंड भी अरेंजमेंट करने का कार्य किया है। और अब एक घर और 62 गाड़ियां जो जलाई गई है उसका पूरा बकायदा बनाया जा रहा है खाता, और इन लोगों से वसूली कराया जाएगा। साथ ही जितने भी सोशल मीडिया या कोई भी एलिमेंट है उनको देवेंद्र जी ने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी होगा। अब इसका मतलब ये नागपुर जो प्रयोगशाला है, और जिस प्रयोगशाला पे ये लोगों ने ऐसी जामत उठाई है, अपनी तकरीरें देकर लोगों को गुमराह करके और हिंसा फैलाया है और अमन चैन शांति भाईचारे में ऐसा माहौल खराब किया है, उसका परिणाम आने वाले समय में बहुत भयंकर होगा। और अगर अजीत पवार राहें अलग भी होंगी तो भी भारतीय जनता पार्टी जरूर अपना कोई तरकीब 1 महीने 1.5 महीने के अंदर निकाल लिया होगा। और आने वाले समय में अगर ऐसी कोई घटना होगी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में महाराष्ट्र में होगी। आप लोगों को हमारे विश्लेषण में अगर कोई सच्चाई लगती है, अगर आपको विश्लेषण अच्छे लगते हैं, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।